एक मित्र ने लिखा है, जैसे हम दूसरों की छवियां बनाते हैं वैसे हम अपनी भी एक छवि गढ़ लेते हैं और फिर ताउम्र उसमें फिट होने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि होता नहीं, हो भी नहीं सकता। कृपया कुछ कहें। हाँ, ये बात खतरनाक है। छवियों की कैद में जीना बहुत खतरनाक स्थिति है और व्यक्ति इस आदत का इतना शिकार हो गया है कि दूसरों के बारे में छवि बनाकर उनको उसमें कैद कर देता है। निश्चित ही जब ये बात है तो अपने बारे में भी छवि बनाएगा, अच्छी या बुरी कैसी भी। समाज में देखिए छवियों का खेल कैसा चलता है। हम दूसरों के बारे में एक छवि, एक इमेज बनाते हैं, वो अच्छा है तो अच्छा मानकर चल रहे हैं। किसी के बारे में हम छवि बना लेते हैं इमेज कि वो बुरा है और वो बेचारा अच्छा होने की कोशिश भी करे तो उसको अच्छा हम नहीं होने देते। इसीलिए छवियों का जो दबाव है इमेजेस का, समाज की सारी अनीति, अत्याचार और समाज के बिखराव का जिम्मेदार है। कभी देखो, एक व्यक्ति कभी गलती से, अनजाने में, नादानी में या किसी वृत्ति के वशीभूत कोई गलत काम कर ले, मान लो चोरी कर ले, पकड़ा जाए। अब उसको हम चोर की तरह से देखते हैं, हमारे लिए वो चोर हो गया, समाज के लिए भी वो चोर हो गया। अब समाज ने जो उसके बारे में छवि बना ली चोर होने की, उस कारण से उसको कभी भी वो चोरी से मुक्त नहीं होने देगा। पुलिस, जेल, कचहरी, कोर्ट, सब यही तो होता है वहां पर। एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया, हमेशा के लिए वो वैसा हो गया। लेकिन क्या ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमेशा चोर ही है? किसी भी चीज में हो, अच्छा या बुरा, हम देखें कि छवियां तो बहती हुई हैं नदी की तरह। क्या कोई व्यक्ति कभी किसी आवेश में भरकर किसी हिंसा में चला जाए तो हमेशा के लिए हिंसक हो गया? इवन आतंकवाद ले लें, टेररिज्म ले लें, तो टेररिज्म में कोई गया बच्चा, इसीलिए उनका रिहेबिलिटेशन भी होना चाहिए। हाँ, कोई साइकोपैथ हो सकता है जिसका इतना ज़्यादा ढांचा खराब हो कि उतना सुधर सके, लेकिन कोई तो हो सकता है कि उसका ऐसा ब्रेन वॉश था इसलिए वैसा कर रहा था। अगर आप उसको फिर से नए ढंग से शिक्षित कर सकें तो वो ना करे। तो एक आतंकवादी भी ताजिंदगी आतंकवादी ही रहे, ऐसा तो जरूरी नहीं। लेकिन छवियां बनाना आसान पड़ता है, उसमें समाज को, हमको, सबको आसानी पड़ती। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी के अतीत की वजह से उसके वर्तमान को नहीं देखना चाहिए। और ये बात अच्छे वाले पर भी लागू करें तो और आसानी होगी। कोई व्यक्ति अच्छा था, हमेशा ही अच्छा होगा, गारंटी तो नहीं, हो सकता है आज बदल गया हो। कितने साधु संत कल अच्छे थे, किसी वक्त में कुछ अपराध कर बैठे, तो उनको भी हमें उस क्षण वैसे ही देखना पड़ेगा। इस क्षण इन्होंने ऐसा किया और उस क्षण के आधार पर समाज जो फैसला करे वो फैसला होना चाहिए, कानून जो फैसला करे होना चाहिए। वो कानून और समाज के निर्णय में कोई अड़चन नहीं है, लेकिन उसके बाद ये नहीं मानना चाहिए कि हमेशा के लिए ऐसा ही है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। हम तो उस देश में रहते हैं जहाँ पर वाल्मीकि जैसे लुटेरे, हत्यारे व्यक्ति को भी हम ऋषि में बदलता हुआ देखते हैं, जहाँ हम कालिदास जैसे महामूर्ख व्यक्ति को भी विद्वान में बदलते हुए देखते हैं। भारत में हम अंगुलीमाल जैसे इतने नृशंस हत्यारे को भी बुद्ध होते हुए देखते हैं। भारत में हम ऐसे किस्से इसलिए रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इंसान कभी भी बदल सकता है और हमने विपरीत भी दिखाया। जैसे रावण का कैरेक्टर अगर देखें तो भारतीय दर्शन में उसको लोग देखते हैं कोई विलेन था, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो हम उसको दिखा क्या रहे हैं? एक व्यक्ति जो घनघोर भक्त है, साधक है, विद्वान है, प्रचंड प्रकांड विद्वान, और वो अपनी वासनाओं और अहंकार के साथ घिसटता हुआ अनीति और अनाचार की तरफ भी चला जाता है।
तो हम क्या दिखाते हैं भारत में कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा भी है, जिसकी छवि, ऐसा नहीं कि उससे गलत नहीं हो सकता, और जिसकी छवि बहुत गलत है किसी क्षण विशेष में, ऐसा नहीं कि उससे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यहाँ कुछ भी संभव है, बहुत सारी चीज़ें घट सकती हैं। तो छवियों की कैद सबसे खतरनाक कैद होती है। दूसरों के बारे में बनाई तो, अपने बारे में बनाई तो, दोनों स्थितियां खतरनाक है। अब अपने बारे में कोई हीनता की छवि में कैद हो जाता है, कोई महानता की छवि में कैद हो जाता है। अपने बारे में भी तो लोग अलग अलग तरह की इमेजेस बना लेते, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तुम्हें भी खुद नहीं पता कि तुम कैसे हो, वो तो खोजोगे तब जानोगे। बदल रही हैं चीज़ें, जीवन में हमेशा बदलाव है। तो उस तरलता को जानना, अपने भीतर के बदलाव के उस आयाम को जानना ही व्यक्ति को मुक्ति देता है। जो बदलाव के आयाम को जानता है वही उस अपरिवर्तनशील को भी जानता है एक दिन, जो उसके भीतर नहीं बदलता। लेकिन वो छवियों की कैद वाला व्यक्ति नहीं जान पाता, क्योंकि उसने तो बाहर के दरवाजे पर ही सारी चीज़ें फिक्स कर दी हैं। तो इससे सावधान रहना चाहिए। ये प्रक्रिया है, खतरनाक है। पहचान और परिचय इन इमेजेस के माध्यम से नहीं होना चाहिए। अगर हमको देने की ज़रूरत भी पड़ती है तो भी यही मानना चाहिए कि ये काम चलाओ था। कोई किसी जॉब में है तो उसकी जॉब उसका परिचय बन जाती है, ये ऑफिसर है, ये वाला है, वो वाला है। कोई पॉलिटिशियन है तो उसकी वो पहचान बन जाती है। पॉलिटिशियन भी हमेशा पॉलिटिशियन नहीं है, जॉब वाले तो रिटायर भी हो जाते हैं, पॉलिटिशियन तो अपने देश में कभी रिटायर होता नहीं, तो इसलिए हमेशा ही बना रहता है। लेकिन वो हमेशा नहीं है, बदल रही हैं उसकी स्थितियाँ भी। तो अपने बारे में भी हमको अपना परिचय देने से पहले थोड़ा थमना चाहिए, रुकना चाहिए कि हम क्या परिचय दें अपना। कोई पूछता है आप कौन हैं, तो हम बताते हैं फला हैं, ढिका हैं, ये हैं, वो हैं। सामाजिक चीज़ है उसका परिचय। वो सामाजिक चीज़ तो अच्छा भी थी, कल को नहीं भी रहेगी। आज मान लीजिए आप ये ऑफिसर थे, कल को नहीं रहेंगे, तब तो आप वो नहीं हैं। लेकिन तब लोग रिटायर्ड होकर उसका परिचय देते हैं, मैं रिटायर्ड अमुक हूँ, तमुक हूँ। नेम प्लेट घरों के आगे देखिए लगी रहती। अब रिटायर हो गए तो तुम वो नहीं रहे ना, लेकिन उस छवि से नहीं निकल। अगर वो छवि अच्छी हुई तो बेशक नहीं निकलते, निकलना नहीं चाहते। वो छवि से उनको सम्मान, उनको तमाम तरह के सुख सुविधाएं मिल रही थी। खराब छवि है तो छुपाते हैं, लेकिन अपने मन में उसमें ऐसे पकड़ जाते हैं कि तब भी उससे नहीं निकल पाते। तो हमको करना क्या है कि दूसरों के बारे में भी थोड़ा करुणापूर्ण तरल रहना है, और स्वयं के बारे में भी करुणापूर्ण तरल रहना है। ये जानना है कि इंसान बदलता रहता है, और यहाँ कभी कभी कोई बुद्ध होता है जो अपरिवर्तनशील आयाम के साथ जीता है। इसीलिए बुद्धों को हमने बहुत अलग कैटेगरी में रखा और उन्हें बहुत एक सम्मानित उपस्थिति की तरह देखा। क्यों? क्योंकि वो अब अपरिवर्तनशील आयाम में है। बुद्ध वही है जो अब जो है सो है, अब वो नहीं बदलेगा। लेकिन इच्छा विरहित घटना है, इमेजलेस। वो स्थिति है जो होनी ही होती है, प्योर प्रेजेंस की, विशुद्ध उपस्थिति की स्थिति। तो वो स्थिति अलग, बाकी हर स्थिति बदल रही है, वो तरल है, बह रही है। उसको जानकर जीना हमको उस छवियों की कैद से बाहर ले जाता है, और लोगों से व्यवहार को भी बहुत अच्छा बना देता है। क्योंकि कल बुरा वाला था तो आज अच्छा हो सकता है, और हमको बहुत सतर्क भी बना देता है, क्योंकि जो कल अच्छा था आज बुरा भी हो सकता है। कल जो तुम्हारा मित्र था आज अचानक तुम्हारा शत्रु भी हो सकता है। तो इतनी सतर्कता तो फिर भी बनाए रखने की ज़रूरत होती है। और जो कल शत्रु था उसके प्रति भी करुणा रखिए, क्योंकि आज वो तुम्हारा मित्र भी हो सकता है। बदलाव है छवियों से, इसीलिए मुक्त होकर जीने में जीवन में बहुत बहुत विकास की संभावनाएं होती हैं। तो उस ढंग से निश्चित ही स्वयं को और दूसरों को देखकर हमें चलना है।